मंत्र दो आठों कर्मों को नाश, यही मंत्र दो मंत्र है मंगलम, गुरु है मंगलम। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। ठक्कर। जय बोलो 24 भगवान की। जय बोलो चार्य चक्रवर्ती प्रथम दिगंबराचार्य समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की जय। जय बोलो महायोगी गुरुवर दीर्घ तपस्वी आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज की जय। जय बोलो गुरु पट्टस्थ करणी प्रमुख आदिका रत्न श्री 105 सुरत देवी माता जी की जय। पुलिस प्रकाश समणी गणनी आदिका 105 श्री सुज्ञानी मती माता जी की जय। आज 9वां दिन, अंत के पास वाला जो दिन होता है उसको कहते हैं उपांत। अंत के पास जो होता है उसको कहते हैं उपांत। तो आज कौन सा चरण है? उपांत चरण। कौन सा चरण है? उपांत चरण। और कौन सा धर्म है? उत्तम आकिंचन धर्म। देखो, तीर्थंकर भगवान ने, अरिहंतों ने उपदेश दिया, आचार्य भगवंतों ने हमें उपदेश दिया। मात्र यही उपदेश दिया है कि अगर आप उपदेश दो श्रावकों को तो सबसे पहले कहना दिगंबर मुनि बनो। श्रावकों को क्या कहना? आप दिगंबर मुनि बनो। और श्राविकाओं को क्या उपदेश बताया है? आप आरिका माता बनो। यही उपदेश, दूसरा उपदेश नहीं है तीर्थंकरों के पास, आचार्यों के पास दूसरा उपदेश बताया ही नहीं। सबसे पहले दिगंबर और आरिका माता जी बनने के लिए कहा है, मुनि और आरिका बनना। फिर अगर नहीं मानते तो क्या करो? फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, क्योंकि आप लोग को आदत है। कैसी आदत है? आप दुकान में जाते हो और खरीदी करने जाते हो तो क्या बनते हो? साड़ी खरीदने गए या कोई वस्तु खरीदने गए तो दुकानदार क्या बोलता आपको? आप पूछोगे, ग्राहक को बताता है दुकानदार, क्या बताएगा? सबसे पहले सबसे महंगी वस्तु बताएगा, सस्ती नहीं बताएगा, सबसे महंगा सामान बताएगा। समझो बताया उसने ये 5000 का है, तो ग्राहक ले लेगा? पहले महंगा बताएगा, नहीं ये नहीं जमता हमें, तो भाई दूसरा ले ले। पर लेके जाना चाहिए यहाँ से दुकानदार को, ग्राहक को। इसलिए दुकानदार क्या कहता है? सबसे पहले महंगी वस्तु बताता है। जब नहीं मानता तो उससे कम कीमत की, फिर 4000 की बताया। तब भी नहीं लिया तो 3000 की, तब भी नहीं लिया तो 2000, तब भी नहीं लिया तो 1000, और तब भी नहीं लिया तो 500 रुपये, और तब भी नहीं लिया तो 100 रुपये। कुछ ना कुछ तो पकड़ा के रहेगा, ऐसे नहीं मानेगा। तो ऐसे ही हमारे आचार्य भी जब उपदेश देते हैं श्रावकों को तो सबसे पहले महंगा सामान बताते हैं। वो महंगा सामान कौन सा है? 5 महाव्रत बताते हैं कि आप क्या करो? 5 महाव्रत धारण करो। कौन कौन से 5 महाव्रत हैं? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। महाव्रत में अपरिग्रह, किंचित भी तेरा नहीं है, किंचित भी तेरा नहीं। 5 महाव्रत बताए। और श्रावकों के लिए क्या बताया? फिर 5 अणुव्रत धारण करो। 5 नहीं मान रहे आप महाव्रत के लिए तो क्या दिखाएंगे? फिर भाई अणुव्रत तो धारण कर लेना, फिर आप लोग मान जाओगे? नहीं माता जी, अभी तो बहुत क्या, अभी बाल बच्चे हैं, उनमें दिन भर लगा रहता है, उन्हीं में सारा समय जाता है, इसलिए थोड़ा कम देना। तो क्या दिखाया फिर आपको? 5 अणुव्रत दिखाए, ये धारण कर लो। तब भी नहीं माने तो फिर क्या दिखाएंगे आपको? प्रतिमाधारी बन जाओ, श्रावक तो बन जाओ, प्रतिमाधारी बन जाओ। कितनी प्रतिमा है? प्रतिमाएं कितनी हैं? 11 प्रतिमा हैं, 11 प्रकार की प्रतिमाएं हैं।
प्रतिमा मतलब सीढ़ी, ये प्रतिमा नहीं, सीढ़ी। श्रावक को चढ़ने का आचरण के लिए सीढ़ियां। पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। देव दर्शन करना है। कितने बार? 3 बार। जो दर्शन प्रतिमा ग्रहण करता है उसको नियम से 3 बार दर्शन करना जरूरी है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को। 3 बार दर्शन करना आवश्यक है। फिर दूसरी प्रतिमा से व्रत चालू हो जाते हैं, मतलब आप संयमी बन गए, आप व्रती बन गए, और जो व्रती बन गया वो 5वें गुण स्थान में पहुंच गया। जो व्रती बन गया वो 5वें गुण स्थान में, वहां से उसका प्रारंभ हो गया 5वां गुण स्थान। फिर ऐसे एक एक क्रम से प्रतिमा बढ़ती जाती है और 11वीं प्रतिमा में वह क्षुल्लक या क्षुल्लिका बन जाती। और तब भी नहीं ली आपने तो फिर कहाँ ले जाएंगे आपको? भाई आप कुछ तो कुछ आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा। फिर क्या बताया आपको? नहीं माता जी ये भी नहीं जमता। फिर क्या बताए? 60 आवश्यक। कम से कम आप श्रावक हो तो 60 आवश्यक पालन करो। अगर उसमें से भी नहीं, कुंद कुंद आचार 1.5 साल में कह रहे हैं कि 60 आवश्यक क्रियाएं पालन करो, तब भी नहीं सुने श्रावक, तो कुंद कुंद आचार 1.5 साल में बोलते हैं दानव मुखु पूजा दानव मुखु, मतलब पूजा और दान 2 मुख्य कर्तव्य, कम से कम 2 तो करो। एक पहला और एक आखिरी का, बीच के 4 छोड़ दिए। छोड़ दिए नहीं, उसी में गर्वित हो जाते हैं, उसी में गर्वित हो जाते हैं। कम से कम 60 आवश्यक पालन करो, तब ले लेते हैं अपनी आप। कौन कौन करता है 60 आवश्यक क्रिया यहाँ पर श्रावक की? रोज, प्रतिदिन। कौन सी है श्रावक की 60 क्रियाएं बताइए आप लोग? पहली कौन सी है? देव पूजा, मतलब पुरुषों को अभिषेक जरूरी। देव पूजा, उसमें अभिषेक पूजा आ जाती है। दूसरी है गुरु उपासना, रोज गुरु की उपासना करना जरूरी है। रोज कैसे उपासना करोगे? द्वारापेक्षण करके, अपने घर के सामने आहार की चर्या का समय होते समय 9:30 से 10:30 तक अपने द्वार के सामने खड़े रहना। और क्या करना? द्वारापेक्षण, मुनियों की राह देखना कि कौन मुनि मेरे सामने आ जाए, पड़गाहन के लिए खड़े होना। और कम से कम इतना नहीं कर सकते तो आहार चर्या के समय इतनी भावना जरूर भाव कि 6ठे गुण स्थानवर्ती जितने भी मुनिराज हैं, आदिकाय माता जी हैं, क्षुल्लक हैं, क्षुल्लिकाएं जितने व्रती हैं, उनका आज का आहार निरंतराय हो जाए, इतनी भावना करके फिर भोजन करना। इतनी भावना भाग के फिर भोजन करना, ये सब गुरु उपासना में आता है। तो कौन कौन नियम लेंगे कि कम से कम एक बार उनको याद तो कर लो, पड़गान नहीं होता तो ठीक है। एक व्यक्ति ने देखो आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी से महाराष्ट्र में एक व्रत किया। कौन सा? द्वारापेक्षण का, गुरुपासना। मैं रोज द्वारापेक्षण करूँ। और क्या हो गया? द्वारापेक्षण हो गया तो वो व्रती है तो वो क्या करेगा? चौका लगाता है, अपने खाने के लिए शुद्ध बनाता है। और क्या हो गया? रोज द्वारापेक्षण करता था वो। और एक दिन चतुर्मास चल रहा था, पास में गाँव था 3 किलोमीटर पर, और महाराज जी को याद आ गई किसकी? वो श्रावक को जिसको नियम दिया था उसकी याद आ गई। तो महाराज जी ने क्या किया? शुद्धि के लिए गए थे, शौच के लिए बाहर जंगल में गए थे, वहां याद आ गई तो उन्होंने क्या किया? वहीं 3 किलोमीटर उस गांव में चले गए। और उस गांव के बाहर एक मंदिर था, वहां पर शुद्धि करी, अंजलि रखी और निकल गए आहार के लिए। किसी को नहीं पता, लोग देख रहे हैं गांव में, टहलका मच गया। अरे महाराज जी कहाँ से आ गए? महाराज जी कहाँ से? अब चौका कहाँ? कहाँ आहार के लिए जाएंगे? और क्या हो गया? आचार्य श्री जाते जा रहे, पूरे गांव में सब में हलचल सी मच गई कि भाई चौका किसका? अब जाते वहां पर वो क्या कर रहे थे? पड़गाहन कर रहे थे। सामने खड़ा था श्रावक श्राविका दोनों, मुनि की राह देख रहे थे। और क्या हुआ? किसी ने बोला महाराज जी आ गए। तो एकदम
घबरा गया। और क्या हो गया, जैसे महाराज जी को देखा तो वो भो स्वामी नमोस्तु करना तो भूल गया, घबरा गया बिल्कुल। अपनी पत्नी को आवाज दे रहा है, पहले पत्नी का नाम लेते थे विजय विजय, आजकल पत्नियां नाम लेती है पुरुषों के, पहले पत्नी का नाम लेते थे। वो विजय विजय श्री नाम था उसका, वो विजया विजया बोल के बुला रहे, जल्दी आओ महाराज जी आ गए, जल्दी आ जाओ महाराज जी आ गए। वो भी हड़बड़ा गई एकदम, महाराज जी सामने बेचारे एकदम नीचे गिर गए। फिर समझे महाराज जी थोड़ा रुक गए, समझे, उन्होंने प्रदान किया, 3 परिक्रमा लगाई। और अब घर के भोजन में और साधु का चौका लगाते, चौके में तो आप ढंग ढंग खूब तरह के बनाते, जो नहीं बनाना चाहिए वो भी बनाते। साधु तो कुछ नहीं लेता, साधु को जो लेना वो ही लेता है, परंतु आप तरह तरह की चीज बनाए। उस दिन अपने घर के हिसाब से उसने भोजन बनाई, दाल चावल रोटी ज्वार की और दूध, जो बस इतना ही था। और उस दिन क्या हो गया, अब वो पटरा ढूंढना पड़ा, पाटा कहाँ से लाए, जल्दी जल्दी घबराहट में उसको कुछ नहीं समझ रहा है। महाराज जी आगे मन शुद्धि वचन शुद्धि काल शुद्धि बोल के अंदर ले गई, पटरा ढूंढ के लाई, फिर एक तसला ढूंढ के लाई, उतने में 10-15 निकल। फिर जो था उसी को आहार ग्रहण किया आचार्य श्री ने, और आहार करा करके फिर अपने स्थान पर जहाँ चातुर्मास चालू था वहाँ आ गए। तो द्वारापेक्षण का उसके आंखों से आंसू बहने लगे कि मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आचार्य श्री मेरे आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। द्वारापेक्षण का फल उसको मिल गया। ऐसे द्वारापेक्षण भरत चक्रवर्ती करते थे, रोज भरत चक्रवर्ती द्वारापेक्षण करते थे। चारण वृत्तिधारी मुनि आकर के उनके सामने रुक जाते, और एक दिन नहीं आए उनके सामने तो भरत चक्रवर्ती इतने रोए कि आज मेरा चौका सुना हो गया, मेरे घर मुनिराज नहीं आए। आज जिनके घर हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनके घर में चौका लगा है और महाराज जी का हार हो। जिनके घर में चौका नहीं, कभी मुनि के चरण नहीं पड़े, वह भूमि वह घर शमशान की तरह है। इतना कुंद आचार्य ने रहन सहन बताया कि वो भूमि कैसी है, पवित्र नहीं, उनके हाथ का पानी अपने घर में पड़ना चाहिए। तो ऐसी गुरु उपासना हमें भी करना चाहिए, कम से कम उनकी याद करके तो आहार करो। आप 50 बार खाओगे ना तो 50 बार याद नहीं करना, आप 50 बार खाना खाते हो 50 बार याद नहीं करना, लेकिन सुबह आहार चर्या का समय जो है उस समय याद करके और क्या करना, भोजन करना। तो ऐसी गुरु उपासना हो गई। और तीसरा कौन सा है, स्वाध्याय, फिर संयम, फिर तप, और आखिरी वाला है दान। रोज प्रतिदिन चाहे आप 1 मुट्ठी दान अपने घर से लेके आओ, पर आकर के अपने मुट्ठी भर चावल चढ़ाना, ये भी नित्य दान में आ जाए। तो ऐसे सावक की 6 क्रियाएं हैं। तो अगर नहीं करें तो इतना तो कर सकते हैं कि आप 2 क्रियाओं को पालन कर सकते हैं, एक देव पूजा और दान कर सकते हैं। फिर भी नहीं किया तो आचार्य श्री मानते नहीं है, फिर बोले भाई ऐसा कर ले, रात्रि भोजन का त्याग कर लो। क्या कर लो, रात्रि भोजन का त्याग कर लो, क्योंकि 1 साल रात्रि भोजन का त्याग जो करता है उसको 6 महीने उपवास का फल मिलता है। 1 साल जो रात्रि भोजन का त्याग करता है उसको 6 महीने उपवास का फल मिलता है, इतना रात्रि भोजन त्याग में। तो फिर क्या कहता, नियम ले लिया, क्या होता है आपने रात्रि भोजन का त्याग ले लो भाई। नहीं महाराज जी नहीं बेटा, तो क्या मिलता है भाई तुझे, मैं क्या करता हूँ, अच्छा ऐसा कर रात में सो जा, सोने के बाद नींद खुलने तक सुबह तक इतना त्याग ले सकता है, वो भी नहीं जमता। क्यों, आप ले सकते नहीं हम, रात में सोने के बाद सुबह उठने तक मेरे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग ले सकते हैं। वो श्रावक ने नहीं लिया, क्या कहता है, मैं सपने में भी खाता पीता हूँ, वो दोष लग जाएगा बेटा, देखो दोष लग जाएगा, कहता है वो दोष लग जाएगा, मैं रात में सपने में भी खाता पीता हूँ, फिर वो दोष लग गया तो मेरे को पाप का भागीदार कौन बनेगा। इसलिए नियम नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो नियम लेना ही पड़ेगा, उसके बाद उसके सिवा ये नर भव सफल नहीं होता। इसलिए दिगंबर मुनि हमारे कैसे होते हैं, भीष दिगंबर धार तू खुशियाली का, मजा चखाना जाए इस कंगाली का। भीष दिगंबर धार तू
मजा चखाना जाए इस कंकाली का। धन्य दिगंबर साधु जो नग्न है वन में रहते। धन्य दिगंबर साधु जो नग्न है वन में रहते। खड़े खड़े एक बारा जो हाथ में भोजन करते। खड़े खड़े एक बारा जो हाथ में भोजन करते। काम क्या थाली का बचा कहाना जाए इस कंकाली का। इस दिगंबर धार तू खुशियाली का बचा कहाना जाए इस कंकाली का। एक बार उन मुनियों को याद तो करके देखो कितना आनंद आता है, और एक बार उस भेष को धारण करने की भावना भाली तो फिर तो आनंद ही आनंद है। कम से कम रोज इतनी भावना जरूर करो, हे भगवान जब मेरा प्राण निकले तो मेरे हाथ में क्या हो, पिछी कमंडल हो, मुझे सुनाने नवोकार मंत्र कोई सुनाने वाला मिले, कम से कम एक धर्मात्मा तो मिल जाए जो मेरे को कानों में नवोकार मंत्र सुना दे। इतना भी मेरा भाग्य जाग गया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज क्या धर्म है, आकिंचन उत्तम आकिंचन, किंचित भी मेरा नहीं है, कुछ नहीं मेरा है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका धन दौलत सब आपके साथ जाने वाले हैं क्या? जाना है? नहीं जाना। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आके धन को साथी समझाता पर वो भी छोड़ चले। जिसको अपना अपना कहा वही छोड़ के चल गए। इसलिए भरत चक्रवर्ती घर में रह के बैरागी थे, और एक दूसरे भरत थे रामचंद्र के भाई। ये दो भरत चक्रवर्ती और रामचंद्र के भाई भरत, ये दोनों घर बैठे बैरागी थे। क्या करते थे, घर में भी भरत चक्रवर्ती युद्ध के लिए जा रहे हैं, बीच में कहीं रुके, वहां भी सामायिक का टाइम हो गया तो ऐसा हाथ में ध्यान लगाते थे, तीन दिन सामायिक में ही लगे रहते थे। इसे उस सामायिक का उनको फल मिला, क्या मिला कि 45 मिनट में उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसी सामायिक करते थे भरत चक्रवर्ती, उस सामायिक का फल उनको 45 मिनट में केवल ज्ञान हो गया। और भरत चक्रवर्ती और भरत हमारे रामचंद्र के भाई, जब रामचंद्र को वन में भेज दिया तो भरत केकई की माँ, तो केकई ने अपने बेटे को क्या कर दिया, भरत को मैं ये राज्य दूंगी। पर भरत ने राज्य ले लिया क्या? नहीं लिया। क्या किया, सिंहासन पर रामचंद्र के चरण स्थापित करके उनकी भक्ति करता रहा, और वो 14 वर्ष तक राह देखता रहा कि कब रामचंद्र आए और राजभाग संभाले और मैं वैराग्य मुनि दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करूं। ऐसी भावना जो भाता है ना, वो अपना जीवन सफल कर लेता है। तो कौन कौन भावना भा सकते हैं घर बैठे? माता जी हम भी भरत और भरत जैसे हम बैरागी बन जाएंगे। होगा क्या ऐसा? बन सकते हैं? भरत चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी बताइए? भरत चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां थी, फिर भी विरक्त थे। और आपके पास कितनी है? एक ही बहुत है, वो भी निभ जाए तो बहुत है। आजकल तो निभ जाए तो बहुत है ना? आते ही तलाक होने लगते हैं, एक भी नहीं निभा पाए। वो भरत चक्रवर्ती इतना उनके पास धन था, दौलत थी, सब थी। कितने थे? 84 लाख घोड़े थे, 9 रत्न थे, 14 नवरत्न और 14 निधियां थी। ऐसे वैभव होके भी भरत चक्रवर्ती बैरागी थे। उनके पास इतना धन था तो भी बैरागी
तो भी हम क्या करते, छोड़ते नहीं, त्याग ही नहीं करते, अकिंचन भावना भाती नहीं है। तो हमें जब तक के भावना नहीं भाएंगे या उत्तम अकिंचन को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। केवल उत्तम अकिंचन धर्म की परम पूज्य गुरुवर आचार्य रत्न बाबू जी महाराज की